वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डेड मैन वंडरलैंड का लास्ट एपिसोड जो कि एपिसोड नंबर 12 है इसको एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इससे यार चैनल को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और प्लीज़ यार तुम शेयर कर दिया करो वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मॉन्क काफ़ी हैप्पी होता है क्योंकि उसने नागी को वो बना दिया जो वो नागी को बनाना चाहता था, एक डेड मैन जो कि प्योरली ईविल होता है। हमें डायरेक्टर का दिखाया जाता है जहाँ पे वो डिफेंस मिनिस्टर से बात कर रहे होते हैं डेड मैन वंडरलैंड की ब्रांचेस खोलने का। सालों से एक ब्रांच तो संभल नहीं रही और ब्रांचेस खोलेंगे। दिखाया जाता है नागी पूरी तरीके से पागल हो जाता है और वो इधर उधर तबाही मचाने लग जाता है और काफ़ी सारे गार्ड्स को भी मार देता है। इसी बीच नरुको और नागी दोनों जख्मी हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन नागी का अटैक उन दोनों को आके लग जाता है। ये अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल खो देता है और वो सारे गार्ड्स को जैसे ही मार रहा होता है, इतने में ही सेकंड लीडर जो कि अंडरटेकर होती है वो मॉन्क से बोलती है, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम बेसुध हो गए हो, क्योंकि मॉन्क का ये प्लान होता है वो नागी के थ्रू सबको मरवाना चाहता है। ये बात जानकर सेकंड लीडर वहाँ से चली जाती है और कहती है जो तुम कर रहे हो ये बहुत गलत है, बीच का पार्ट नहीं बन रही हूँ। इतने में ही हमारा नागी शीरो पे अटैक करता है। शीरो को बचाने के लिए खंता सामने आ जाता है और नागी का अटैक अपने ऊपर ले रहा होता है क्योंकि वो शीरो को बचाना चाहता है। एक के बाद एक नागी खंता को कुत्तों की तरह मारने लग जाता है, लिटरली भाई कुत्तों की तरह। आप इमेज में देख सकते हैं। नागी को कोशिश करता है समझाने की कि जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं है। हमारा अपना मिशन याद दिलाता है कि हमें आपसे सारे लोगों को जिंदा बाहर निकालना था। वो उसको अपनी पुरानी यादें बताता है जो कि उसने शीरो और खंता के साथ बिताई होती हैं। वो धीरे धीरे ठीक होने की कोशिश करता है लेकिन नागी बार बार खंता को मार रहा होता है। खंता शीरो को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारी मार खा रहा होता है। में ही नागी को धीरे धीरे होश आने लगता है क्योंकि करको के एक बैल पहन रखी होती है जो कि नागी की बेटी की होती है, जो कि नागी की बीवी है, नागी को दी होती है और नागी ने कुरुको को दी होती है। नागी को होश में आता देख मॉन्क बौखला जाता है और वो पीछे से आके कुरुको पे तलवार से हमला कर देता है, जिसके कारण कुरुको काफ़ी ज़्यादा जख्मी होती है। हम सबको लगता है कि कुरुको मर गई, बट कुरुको के पास हार्ड एंड स्टील की पावर होती है। वो अपने जख्म को हार्ड कर लेती है जिसके कारण वहाँ से खून आना बंद हो जाता है। को इस हाल में देख खंता को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मॉन्क पे अपना अटैक करता है। इस अटैक के कारण उसमें निकलने वाली शॉक वेव से काफ़ी सारे गार्ड्स हवा में ही उड़ जाते हैं, लेकिन मॉन्क को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता और मॉन्क गंता के अटैक को सिर्फ अपने एक हाथ से रोक लेता है। में हमें पता चलता है गंता को सीरियसली इंजर है क्योंकि वो अपने काफ़ी ब्लड लॉस कर चुका है और दूसरी बात उसने अपनी कैंडी भी नहीं ली होती है जो कि उसके कॉलर को चार्ज करती है और उसे पॉइजन होने से बचाती है। फिर हमें मॉन्क अपने पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे वो एक मॉन्क बना। वो एक टेंपल में रहता था जहाँ पे कुछ लोग उसे बुली करा करते थे और उसके साथ ज़बरदस्ती करते थे। काफ़ी बुरी तरह मारने के बाद भी मॉन्क नहीं टूटता और वो अपने प्रीस्ट से मदद मांगता है और प्रीस्ट को कहता है कि कोई बात नहीं, जैसा भी होगा मैं उसको देख लूँगा और मुझे किसी को हर्ट नहीं करना। ये बात सुन के प्रीस्ट काफ़ी खुश होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रीस्ट को उस समय एक्शन लेना चाहिए था जिसके कारण मॉन्क की ऐसी हालत नहीं हो। एक दिन मॉन्क बाहर पूजा कर रहा होता है। इतने में ही एक जोरदारी का भूकंप आता है जो कि वंडरलैंड के थ्रू वहाँ पे आया था। टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इतने में ही हमारा मॉन्क जिस बिल्ली को प्यार करता था, क्योंकि एक बिल्ली ही थी जो उसका सहारा था, वो उसे बहुत ही ज़्यादा चाहता था, उसकी भी डेथ हो जाती है। ये देख के मॉन्क पूरी तरीके से मेंटली ब्रोक डाउन हो जाता है और वो उन्हीं 3 लोगों का जो उसके साथ गलत करते थे उनको बेरहमी से मार देता है और उनका हेड एक दीवार पर लटका देता है। ये देख के प्रीस्ट एकदम शॉक हो जाता है। फिर हमारा मॉन्क पास से वापस आता है। इतने में ही सेकंड लीडर वो रास्ते से जा रही होती है, उसकी मुलाकात मिनात्सुकी से होती है। सॉरी, मिनात्सुकी नहीं, हमिंगबर्ड से होती है जो कि अपने ही दोस्तों डेडमैन्स का खून को पी रही होती है। ये देख के सेकंड लीडर हमिंगबर्ड पर अटैक करती है, लेकिन हमिंगबर्ड बड़ी ही चालाकी से उसको मार देती है और उसके वेपन्स के 2 टुकड़े कर देती है। दिखाया जाता है मॉन्क नागी के होश में आते ही अपने गिटार से निकलने वाले लेज़र से नागी के शरीर में एक बड़ा सा होल कर देता है, जिसके कारण नागी की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जान होती है, लेकिन वो अनकॉन्शियस ही पड़ा रहता है। डेंट से हमें हमिंग बर्ड का रियल चेहरा भी दिखाई देता है कि वो कितनी रियल में क्रूअल होती है। ये देख के शीरो अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती है क्योंकि उसके पास भी सेम डेडमैन वाली पावर होती है जो कि बाकी सबके पास होती है।
क्योंकि उनके वो अपनी पावर के लिए क्रिस्टल का यूज़ कर रहे होते हैं, ना कि बेसिकली ब्लड के साथ क्रिस्टल का मिक्स होने के बाद उनमें एक स्पेशल पावर आ जाती है। क्रिस्टल हमारे घनता के पास भी अब चेस्ट में लगा होता है, जिसके कारण वो एक चार्ज अप होकर एक बहुत ही ब्रिलियंट अटैक करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है और वो सीधा जाके हमारे मॉन्क को हिट करता है। जैसे ही वो मॉन्क को हिट करता है उसी वक्त मॉन्क की डेथ हो जाती है और हमारा नागी जो होता है वो भी तड़प तड़प के मर जाता है। वैसे यार कुछ भी कहो, ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और इसके जो फाइटिंग सीन्स है ना वो एकदम हाई क्वालिटी के हैं। मैं आपको वीडियो क्लिप नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी वीडियोस पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। जैसे मेरी एक वीडियो पे एपिसोड नंबर 5 की वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ चुका है, इसलिए मैं आपको वीडियो शो नहीं कर रहा। एट द लास्ट नागी मरते मरते कुरुको को थैंक यू बोलता है और गंता को भी समझाता है अपनी आने वाली लाइफ के बारे में, क्योंकि इस अटैक के कारण जेल वॉल टूट जाती है और जितने भी कैदी होते हैं वो सब भागने लगते हैं। एट द लास्ट सिर्फ 3 डेड मैन बचते हैं, कुरुको और 2 साथी, बाकी सारे डेड मैन मर जाते हैं। गंता और शीरो भी बच जाती हैं। इतने में ही शीरो गंता से बोलती है मुझे वापस से वहीं जाना है, जो कि उनकी वो गोल चक्कर की सर्कस की राइड होती है ना, वहाँ पे जाना है। गंता ये देख के काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और रोने लगता है, क्योंकि उसने शीरो पे हाथ उठाया होता है और शीरो से माफ़ी मांगता है एक बार फिर से, एक जेंटलमैन के रूप में। लास्ट में हमें हमिंग बर्ड दिखाई देती है, जो कि डॉक्टर के 2 बॉडीगार्ड के साथ होती है और वो बोल रही होती है अच्छा ये है गंता, इसका ब्लड तो मुझे चखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी डिलीशियस लग रहा है। तो ये एनीमे यहीं पे समाप्त होती है। इसका कोई सीज़न 2 नहीं आया, क्योंकि ये एनीमे 2015 की है। क्योंकि जो एनीमे आ रहा होता है, जो कंपनी इस एनीमे को बना रही होती है, वो कंपनी बैंक करप्ट हो जाती है, उसके ऊपर 350 मिलियन येन का कर्जा है, इसलिए इसका कोई सीज़न 2 नहीं आएगा। और ये एनीमे यही समाप्त होती है। आई होप आपको इस एनीमे का एक्सप्लेन एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एनीमे के एक्सप्लेनेशन में।